हे बडी, 12th हो गया है आपका और कंफ्यूज हो कि 12th के बाद क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको एक बेहतरीन करियर ऑप्शन बताता हूँ विच इज कंपनी सेक्रेटरी। यस, यू हर्ड इट राइट। कंपनी सेक्रेटरी एक बेहतरीन ऑप्शन है यारों। इवन अगर कोई अभी 11th में है, 12th में है और सोच रहा है यार कि मैं क्या करूंगा 12th के बाद, CS यार, CS मतलब मैं खुद एक कंपनी सेक्रेटरी और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आने वाला फ्यूचर हमारा है। क्यों? मैं पॉइंट्स बताता हूं आपको सारे, आपको समझ में आएगा CS क्यों एक बेस्ट कोर्स है और फिर उसकी डिटेल्स बताता हूं। देखो कंपनी सेक्रेटरी है कौन, पहले ये समझने की कोशिश करो। मेनली CS का काम है जो भी कंपनियां होती है उसमें लॉ का पालन करना, जो बहुत सारे लॉज होते हैं उसका कंप्लाइंस, लॉ के पालन को हम बोलते हैं कंप्लाइंस करना। तो CS कंप्लाइंस का काम करता है, मेक श्योर करता है कि कंपनी कोई भी लॉ को तोड़ नहीं रही है। और कंपनी के लिए इंडिया में इतने लॉज हैं दोस्तों कि हमें एक्सपर्ट लगता ही है यारों। कंपनी को, गवर्नमेंट को बहुत सारे फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं, रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, CS की साइन लगती है ना। CS लगता है फॉर्म फाइलिंग के लिए, क्योंकि नॉर्मल कंपनी के बंदे को नहीं पता ना यार ये सारी चीजें। तो CS का सबसे बड़ा रोल तो वहां आता है। बट आजकल CS टैक्सेशन में काम कर रहे हैं, CS की अगर मैं बात करूं फाइनेंस में काम कर रहे हैं, लॉ में भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन में काम कर रहे हैं, अलग अलग लॉज में, कई लेबर लॉज में, कई इंसॉल्वेंसी में, कोई फेमा में। भाई कोई मतलब ऐसा हो गया ना दोस्तों कि इतने स्पेशलाइजेशन की फील्ड आ गई है कि CS बहुत सारे सिर्फ अपनी स्पेशलाइज फील्ड पकड़ के भी कई बैठे हैं। अब CS में भी, CS बनने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। तो जॉब करो, मतलब आप किसी कंपनी के लिए काम करोगे, या फिर हो सकता है आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके पास में कंपनियां आएगी और आप उनकी कंपनी बना के दोगे। किसी को कंपनी बंद करना है, किसी को कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करना है ना। तो कई जगह प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की ही साइन लगती है जब हमको गवर्नमेंट को कोई फॉर्म फाइल करना होता है। तो आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, आपकी साइन की बहुत वैल्यू रहेगी। आप कंपनी का सेक्रेटरी ऑडिट करोगे। तो दो ऑप्शन आपके पास में रहते हैं। पैसों की बात करूं मैं तो दोस्तों इसका खर्चा कम है। पूरा CS आपका मैक्सिमम 2 लाख रुपए में हो जाता है, मैक्सिमम। CSET में ICSI लेती है 7,500, 1,500 एग्जाम फॉर्म्स की फीस है। एग्जीक्यूटिव में 20,000 आपका ICSI लेगी, क्लासेस की फीस हार्डली 30,000 होगी। प्रोफेशनल में आपका ICSI 25,000 लेगी, क्लासेस की फीस हार्डली 35,000 होगी। और लास्ट में कुछ ट्रेनिंग के खर्चे होते हैं। तो टोटल मैक्सिमम 2 लाख में तो आपका आराम से कंपनी सेक्रेटरी हो जाता है। वो भी आपको एक साथ पैसे देना नहीं होता, धीरे धीरे देना होता है। और जब जॉब लगती है तो ट्रेनिंग ही 5,000 6,000 मिनिमम पर मंथ मिलती है, मैक्सिमम 25,000 30,000 पर मंथ तक भी ट्रेनिंग जाती है। बट कंपनीज में यूजुअली 15,000 20,000 तो आम बात है। ट्रेनिंग में ही इतना मिलना शुरू हो जाता है। जब जॉब करते हो तो आराम से आप समझ लो कि दोस्तों 5 लाख 6 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं पर ईयर। मतलब पैकेज की बात कर रहा हूं मैं, 5 लाख 6 लाख का पैकेज आपका लग सकता है। उससे भी ज्यादा कईयों का लगा है। बहुत बार ऐसा होता है कि बिग 4 या बड़ी कंपनी 10-10 लाख के भी फ्रेशर को पैकेज देती है। बट आप 4 से 6 लाख तो 100% पकड़ के चलो, ठीक है। अच्छा जी, अब CS आप बन गए, ठीक है, जॉब करोगे, पैसे कमाना शुरू कर दोगे, ये सब तो आपने बोला सर हम समझ गए। लेकिन ये इसमें स्टेजेस क्या है, करेंगे कैसे? तो दोस्तों पहली स्टेज होती है CSET। अब ये कब होगी अगली? तो ये दोस्तों आप अभी भी इसमें रजिस्टर करा सकते हो। 30th जून इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन कराने की। 30th जून तक आप रजिस्ट्रेशन कराते हो। अब अक्टूबर में CSET का अटेम्प्ट दे सकते हो। अक्टूबर में, अक्टूबर 2026 में। बहुत टाइम है अभी भी हमारे पास में, है ना, बहुत टाइम है। अगर आप जुलाई से लेके 30th अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आप अपनी 31st अक्टूबर, आई मीन टू से 31st अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आप अपनी एग्जाम दोगे दोस्तों फरवरी में, ठीक है, फरवरी में दोगे आप अपनी एग्जाम। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। और तो आप अक्टूबर देना चाहो अक्टूबर भी दे सकते हो, फरवरी। मैं तो बोलूंगा अक्टूबर ही दो। अगर आपकी वीडियो जून जुलाई में, मतलब कि जून में भी देख रहे हो और रजिस्ट्रेशन करा लो 30th जून तक, हम आपको प्रिपेयर करा देंगे अक्टूबर एग्जाम के लिए फॉर श्योर। सेकंड स्टेज होती है एग्जीक्यूटिव, थर्ड स्टेज होती है आपकी प्रोफेशनल, बीच उसके बाद इंटर्नशिप भी करनी होती है। तो वो तो है ही डेफिनेटली। मेन चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर अभी रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, अगर आप सही में करना चाहते हो, सीरियस हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा CSET का रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, उसकी वीडियो आपको डेफिनेटली दिख जाएगी। CSET में 4 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, आपका कम्युनिकेशन है और लॉ एंड मैनेजमेंट है। जो लॉ एंड मैनेजमेंट है वो MCQ है, बाकी के 3 सब्जेक्ट लिखने वाले हैं। 400 नंबर का पेपर होगा, 200 नंबर लाने हैं, पर सब्जेक्ट 40 मार्क्स लाने हैं। नेगेटिव मार्किंग MCQ सब्जेक्ट में नहीं है। तो साल में 3 बार एग्जाम होती है, अक्टूबर में, फरवरी में, जून में, ठीक है। तो आप जरूर से ये एग्जाम्स दें CSET के M से और CS में रजिस्ट्रेशन कराएं। और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो जरूर बताएं। अच्छा, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको CSET देने की जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन के M से फाइनल ईयर में है
या लास्ट सेमेस्टर बचा है तो वो डायरेक्टली CS सेकंड स्टेज जो है एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टली वो उसमें रजिस्टर करा सकता है, उसको CS ET देने की जरूरत नहीं है। जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनके लिए मैंने बताया। बाकी यार देखो, सेकेंड स्टेज में 7 सब्जेक्ट्स होंगे, थर्ड स्टेज में अगेन 7 सब्जेक्ट्स होंगे। ट्रेनिंग करना रहेगा 21 मंथ्स की, ठीक है। बीच बीच में ICSI कुछ ट्रेनिंग, ICSI मतलब वो बॉडी जो हमें CS की डिग्री देती है, वो कुछ कुछ ट्रेनिंग करवाते रहती है। एक जैसे CSET में 1 दिन का होता है SIP, क्लियर कर जाओ CSET तो 3 दिन का होता है TDOP। वो ICSI के सेंटर्स में जाके हम कर लेते हैं। ICSI के बहुत सारे ऑफिस होते हैं अलग अलग सिटी में, वहाँ पे जाके करते हैं। एग्जीक्यूटिव क्लियर कर जाओ तो होता है EDP, है ना। और फाइनली अब CS फाइनल भी क्लियर कर जाओ तो CLDP करके होता है। तो ये ट्रेनिंग होती है, ICSI आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है, बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। तो ये भी छोटे मोटे आपके चलते रहते हैं, ठीक है जी। सो जिसमें SIP 1 दिन, TDOP 3 दिन, EDP 15 दिन, CLDP टोटल 30 दिन। इस तरीके से ये ट्रेनिंग के स्ट्रक्चर है, और 21 मंथ्स तो ट्रेनिंग करना ही रहता है। तो ये करिकुलम के साथ ये भी है। तो 12th में हो यार, मैं डेफिनेटली आपको इंसिस्ट करूंगा CS जरूर करो। बेस्ट 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 ऑप्शन है 12th के बाद। एंड आई विल जेन्युइनली से कि आप लोग बहुत 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 इसमें नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे, और सारी 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 जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो ये कोर्स आपको पूरा करके दे सकता है। इतनी इसमें काबिलियत है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूँ। करेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे? तो यार यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पहली स्टेज CSET कराती है। तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर जाओ। और हमारे यहाँ से CSET में सबसे ज्यादा बच्चे पास हुए हैं। एग्जीक्यूटिव में जो रैंक आता है, ऑल इंडिया रैंक, सबसे ज्यादा ऑल इंडिया रैंक 15 एक ही अटेम्प्ट में हमारी एकेडमी से आए हैं। कहीं पे भी 15 नहीं आए, है ना, 5-6 हार्डली कहीं थे। तो 15 ऑल इंडिया रैंक्स गाइस एक ही अटेम्प्ट में आए हैं। तो आपको बेस्ट कोचिंग, बेस्ट गाइडेंस, सब कुछ बेस्ट मिलेगा। दैट इज फॉर श्योर, नो डाउट अबाउट इट। सो यस, दैट्स ऑल आई वांट टू से। एंड मिलते हैं लेक्चर्स में होपफुली। और आपके कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। वी विल डेफिनेटली आंसर टू ऑल ऑफ योर डाउट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।